पिछले वर्गों में हम लोगों ने आत्मपूर्णतावाद की विशेषताओं और उसके त्रुटियों का विश्लेषण किया। उसमें हम लोगों ने पाया कि आत्मपूर्णतावाद संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात करता है। वह आत्मसिद्धि की बात करता है, आत्म साक्षात्कार की बात करता है। संपूर्ण व्यक्तित्व एक अमूर्त अवधारणा है जिसमें अनंत गुण आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञान, अनंत प्रकार के ज्ञान, अनंत प्रकार की आस्था, अनंत प्रकार का वीर्य, बल और अनंत प्रकार के आनंद की अनुभूति इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। परंतु इस तरह की व्याख्या अमूर्त और अव्यावहारिक है। किसी भी व्यक्ति के लिए विश्व के सभी व्यक्तियों के गुणों को अपनाना, उसका विकास करना, सभी प्रकार के कर्मों में दक्ष होना और सभी प्रकार की शक्तियों को अपने में समेट लेना संभव नहीं है। यह अव्यावहारिक जान पड़ता है। इसी तथ्य को व्यवहारिक और तार्किक रूप देने के लिए ब्रैडले ने आत्म साक्षात्कार या आत्मसिद्धि की व्याख्या की। इसके लिए वे एक डिक्टम देते हैं, एक कथन करते हैं, एक आदेश देते हैं, एक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे एक नारा देते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्य में दक्ष होना चाहिए। इसको वे सूत्र रूप में माई स्टेशन एंड माई ड्यूटीज़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम लोग इसी डिक्टम या कथन की व्याख्या करेंगे। आत्मपूर्णतावाद के संदर्भ में ब्रैडले की प्रसिद्ध युक्ति है माई स्टेशन एंड माई ड्यूटीज। ब्रैडले के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक सीमित और अलग स्थान होता है। इसी के अनुसार उसके कर्तव्य भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में सीमित शक्ति रहती है, यह एक तथ्य है। कोई भी व्यक्ति एक ही साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, सैनिक इत्यादि नहीं बन सकता है। कोई भी मनुष्य समाज में एक विशिष्ट स्थान रखते हुए अपना कर्तव्य निर्धारण करता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी लियोन का कहना है कि लेट अस नेवर फॉरगेट दैट एवरी स्टेशन इज इन लाइफ इज नेसेसरी, दैट ईच डिजर्व आवर रेस्पेक्ट, दैट नॉर द स्टेशन इटसेल्फ बट द वर्दी फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ड्यूटीज डज ऑनर टू मैन। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का एक स्थान निश्चित रहता है, एक कर्तव्य निश्चित रहता है। इसके लिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। विलियम लिली के अनुसार मेरा विशिष्ट स्थान दूसरों के विशेष स्थान से भिन्न
होने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का मार्ग भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार अलग अलग है। माई स्टेशन एंड माई ड्यूटीज़ का सीधा अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य एक निरपेक्ष सत्य एब्सोल्यूट रियलिटी का अंग है और वह इसमें विशिष्ट स्थान रखता है। उसके विशिष्ट स्थान के अनुरूप उसके विशिष्ट कर्तव्य भी होते हैं। उसका श्रेय इन विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना है। इस प्रकार निरपेक्ष सत्य श्रेय का एकमात्र आश्रय कहा जा सकता है। इस श्रेय की प्राप्ति सभी मनुष्य एक ही साधन द्वारा नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशिष्ट स्थान और शक्ति विशेष का विचार करते हुए श्रेय प्राप्ति का साधन अपनाना चाहिए। समाज में अपने विशिष्ट स्थान के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूर्ण बनाना चाहिए। दूसरों के कर्तव्य के पीछे जाना उचित नहीं है। यदि सभी मनुष्य अपने विशिष्ट स्थान को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अपना व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रैडले अन्य आदर्शवादी आचार शास्त्रियों की तरह व्यक्ति और समाज में जैविक या ऑर्गेनिक संबंध मानते हैं, आंगिक संबंध मानते हैं। ब्रैडले का कहना है कि जिस प्रकार शरीर में आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर के विशिष्ट स्थान और कर्म हैं, उसी प्रकार समाज में भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्थान और विशिष्ट कर्तव्य होते हैं। विशिष्ट अवयव अपने स्थान से ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। जैसे हाथ अपने ही स्थिति में रहता है, एक विशिष्ट स्थिति में रखता है और शरीर के लिए विभिन्न कार्य करता है, उसी प्रकार प्रत्येक अंग अपने अपने स्थान से अपने अपने कार्यों का संपादन करते हैं। यहाँ अंगों तथा शरीर का एक ही लक्ष्य होता है। अंग का जो लक्ष्य होता है वही लक्ष्य शरीर का भी होता है। ठीक इसी तरह व्यक्ति और समाज का भी एक ही लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान के अनुसार कर्तव्य का पालन करें तो उसके द्वारा प्राप्त लक्ष्य समाज का लक्ष्य बन जाता है। इस तरह ब्रैडले ने मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य के सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय स्थापित किया है। इस अर्थ में व्यक्ति अपनी विशिष्टता कायम रखते हुए समाज का अविच्छेद्य अंग है। ब्रैडले ने मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य सिद्धांत के आधार पर सापेक्ष और निरपेक्ष नैतिकता के द्वंद्व को भी समाप्त करने का प्रयास किया है। इनके कथन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक आधार अपने विशिष्ट स्थान तथा कर्तव्य के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस तरह इस सिद्धांत के अनुसार सापेक्ष नैतिकता महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्तिगत कर्तव्य सापेक्ष होते हैं, परंतु जब व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान से अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उसे आत्मलाभ या आत्म साक्षात्कार होता है, जो निरपेक्ष कर्तव्य है। मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य की प्राप्ति में ही आत्मा का संपूर्ण लाभ निहित है। इस प्रकार मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य सिद्धांत सापेक्ष और निरपेक्ष नैतिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। ब्रैडले का मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य यथार्थ और आदर्श में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। आदर्श वह है कि जो होना चाहिए और यथार्थ वह है जो है। यथार्थ सदा आदर्श की तरफ प्रगतिशील रहता है, किंतु आदर्श दूर खिसकता जाता है। जैसे एक लक्ष्य प्राप्ति के बाद हम दूसरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हम
तीसरा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जितनी नैतिक प्रगति होती है, आदर्श उतना ही असाध्य और अलभ्य होता जाता है। इस प्रकार नैतिकता में एक प्रकार का अंतर्द्वंद आ जाता है। नैतिक जीवन शाश्वत रूप साधना का रूप ले लेता है। आदर्श और यथार्थ के बीच एक अभेद्य दीवार बनी रहती है। परंतु ब्रैडले का माई स्टेशन एंड माई ड्यूटी का सिद्धांत इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट स्थान पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे तो शाश्वत साधना से छुटकारा पा लेता है। उसके व्यक्तिगत कर्म असीम एवं अनंत नहीं हैं। इन कर्तव्यों का पालन उनके वश की बात है। इस तरह अपने आदर्श को यथार्थ पर उतार सकता है और यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व को समाप्त कर सकता है। ब्रैडले ने अपने माई स्टेशन एंड माई ड्यूटी सिद्धांत में एक आदर्श नैतिकता की कल्पना की है। जब तक व्यक्ति अपने स्थान और कर्तव्य का अनुसरण करता है, उसकी नैतिकता सामाजिक रहती है। किंतु ब्रैडले ने इस उच्चतर नैतिकता की कल्पना की है जिसे उन्होंने आदर्श नैतिकता, आइडियल मोरालिटी कहा है। यह आदर्श नैतिकता सामाजिक संबंधों से मुक्त है। इस स्तर पर व्यक्ति सत्य, सौंदर्य आदि मूल्यों की सिद्धि करता है जो सामाजिकता के पास में नहीं बन पाते। इन मूल्यों की प्राप्ति सामाजिक नैतिकता की पूर्णता पर आधारित है, किंतु यह सामाजिक नैतिकता न होकर आदर्श नैतिकता है। यहाँ व्यक्ति अपनी विशिष्टता और सामाजिकता को भूलकर निरपेक्ष सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। ब्रैडले का कहना है कि आदर्श नैतिकता के स्तर पर व्यक्ति ज्यों-ज्यों निरपेक्ष सत्य की अनुभूति करता है, त्यों ही आदर्श का द्वंद्व पुनः उपस्थित होता है। निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति वह आदर्श है जिसे मनुष्य चाहकर भी इस स्तर पर प्राप्त नहीं कर सकता है। यथार्थ और आदर्श में द्वंद्व का मुख्य कारण ससीम मनुष्य को असीम होने की इच्छा है। निरपेक्ष सत्य असीम, पूर्ण, सत्य असीम है, पूर्ण है एवं अंशी है। मनुष्य सीमित, अपूर्ण एवं अंश होने पर भी निरपेक्ष सत्य को प्राप्त करना चाहता है। नैतिकता की सीमा में वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः धर्म की ओर बढ़ता है। धर्म उसके आदर्श को यथार्थ बनाकर उसके सम्मुख से रख देता है। इस तरह ब्रैडले ने आत्मपूर्णतावाद की अमूर्तता को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया है और साथ ही साथ निरपेक्ष सत्ता के यूनिक होने के तथ्य को भी बचाए रखने का प्रयास करता है। उनके अनुसार व्यक्ति अपने स्थितियों के अनुसार कार्य करते हुए नैतिक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष सत्य को प्राप्त करने के लिए, उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए उसे धार्मिक होना आवश्यक है। अर्थात वे धर्म को नैतिकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्हीं तथ्यों के आलोक में आलोचक उनके इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। आलोचकों के अनुसार हेगेल की तरह ब्रैडले ने भी
नैतिकता को धर्म से गौण स्थान देकर नैतिकता की अवहेलना की है। ब्रैडले का मानना है कि नैतिकता जिस आदर्श को स्वीकार करती है उसकी प्राप्ति नैतिकता के क्षेत्र में संभव नहीं है। इस आदर्श की प्राप्ति धर्म के क्षेत्र में होती है। यहाँ धर्म को नैतिकता से उच्चतर बता देना उचित नहीं है। ब्रैडले दो प्रकार की नैतिकता मानते हैं, माई स्टेशन एंड माई ड्यूटी मोरालिटी और आइडियल मोरालिटी। ब्रैडले ने प्रथम प्रकार की नैतिकता का सिद्धांत को स्थापित करने में अपनी मौलिक सूझ का परिचय दिया है, यह सही है, किंतु आदर्श नैतिकता की व्याख्या के लिए उन्होंने हीगेल की व्याख्या को आधार बनाया है, इसलिए इसमें मौलिकता का अभाव प्रतीत होता है। आलोचकों के अनुसार ब्रैडले का माई स्टेशन एंड माई ड्यूटी का सिद्धांत व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं दिया है कि व्यक्ति को उसके स्थान और कर्तव्य का बोध कैसे होता है। क्या व्यक्ति अपने स्थान और कर्तव्य को सहज अनुभूति से जान पाता है या बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है? क्या एक तरह के स्थान वाले व्यक्ति के कर्तव्य समान होते हैं? आलोचकों का कहना है कि ब्रैडले ने इस समस्या पर विचार नहीं किया है कि इस सिद्धांत को नैतिक जीवन में प्रयोग कैसे किया जाए या इसको व्यवहारिक स्तर पर लागू कैसे किया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रैडले ने माई स्टेशन एंड माई ड्यूटी में आत्मपूर्णतावाद को अमूर्तता से मुक्ति तो दिलाई है, फिर भी यह मत दोषपूर्ण है, दोष मुक्त नहीं है। ब्रैडले का माई स्टेशन एंड माई ड्यूटी सिद्धांत अत्यंत तार्किक, आदर्शवादी और समन्वयवादी है। यह नैतिकता के सभी सिद्धांतों की विशेषताओं से युक्त और दोषों से मुक्त है। यह आदर्श नैतिक मानदंड प्रतीत होता है, फिर भी यह तार्किक दोषों से मुक्त नहीं है। अब अगले व्याख्यान में हम लोग आत्मपूर्णतावाद के नैतिक आदर्श, आत्मसिद्धि, आत्मसाक्षात्कार और आत्मपूर्णता की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।